हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड येट अनदर वीडियो। और ये वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में देखता हूँ कि फॉल्ट्स आ रहे हैं और हमारे को यही नहीं पता लग रहा कि वो फॉल्ट्स बोल क्या रहे हैं, चाहे वो सेंसर के फॉल्ट्स हों चाहे एक्चुएटर्स के हों। एंड बेचने वाले स्कैनर बेच के चले गए। अगर आपने लॉन्च, जी स्कैन, ऑटेल, व्हाटएवर जो भी लिया, फिर आप उन्हें फ़ोन करते हो कि साहब ये फॉल्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपको बोलते हैं कि अच्छा जी मैं बताता हूँ, हम मास्टर टेक्नीशियन से बात करते हैं। वो मास्टर टेक्नीशियन 99.999% गूगल बाबा होते हैं या यूट्यूब चैनल होता है, जिससे कि फिर वो आपको कुछ ऐसे कोड्स दे देते हैं जो वो आप भी ढूंढ सकते हो। सो बेसिकली आज जो हमारा जो पर्पस ऑफ द वीडियो है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ वीडियो। हम लोग सिंपल सेंसर्स से चालू करेंगे और सेंसर्स का जो डेटा है उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर वो सर्किट ओपन रहता है या सर्किट शॉर्ट रहता है टू दी लेट्स से, अगर मैं शॉर्ट टू वोल्टेज करता हूँ या शॉर्ट टू ग्राउंड अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। तो आज फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो हम लोग यूज़ करेंगे द इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जो कि एक 2 वायर का सेंसर है। एंड लेट्स स्टार्ट अ डायग्नोसिस। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्कैनर मैंने लॉन्च का हुकअप किया हुआ है। गाड़ी को की ऑन कर और इंजन ऑफ रख। सो एज यू कैन सी कि ये आपका ये गाड़ी ए स्टार है, ये आपका IAT सेंसर है। एंड अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि मैंने एक पिन यहाँ लगाया जनाब, और एक पिन मैंने यहाँ लगाया। अभी मैं सेंसर को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली अब मुझे ये देखना है कि साहब ये जो सेंसर है ये इसमें जो ग्राउंड है वो कौन सा है और जो वोल्टेज है वो कहाँ पे है। चाबी ऑन है। ओके, सो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। मल्टीमीटर की हमने ये लीड ली, हमने वोल्ट्स DC पे लगा दिया। ओके, एंड मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे आई एम लुकिंग एट 1.310 वोल्ट्स, राइट। और अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो मुझे 0 वोल्ट है। और इसको मैं और वेरीफाई कर सकता हूँ कि जी ये मेरा ग्राउंड सही है कि नहीं, कि इसको यहाँ लगा देना यार, कहीं पे लटका दे इसको, ये नहीं तो तंग करता रहेगा महाराज। चलो इधर लगा दो, मैग्नेट है। ओके, अब मैंने इसको ग्राउंड पे लिया और इसको अगर मैं लेट से कंटिन्यूटी पे लेता हूँ तो शायद आपको बीप सुनाई, पास लिया, ये आपको बीप सुनाई दे रही है। सो दिस इज ऑफ कोर्स, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन इसमें कंटिन्यूटी है, बिकॉज इसको हम बोलते हैं लो रेफरेंस सर्किट, इसको हम बोलते हैं हाई रेफरेंस सर्किट। ओके, तो ये हमने, और दूसरा तरीका ये है कि साहब मैंने इसको यहाँ लगाया, मैंने इसको वोल्टेज में लिया और इसको मैंने पॉजिटिव पे ले लिया, तो मेरे को ये बैटरी वोल्टेज दिख गई 12 पॉइंट, पोलैरिटी को छोड़ दो। सो बेसिकली हमने वेरीफाई कर लिया कि साहब ये हमारा, इन टर्मिनोलॉजीज़ को आप समझ लें, ये हमारा हाई रेफरेंस सर्किट है जो जहाँ पे हमें 1.3 वोल्ट्स दिखे थे, और ये हमारा लो रेफरेंस सर्किट है जिसको कि हम बोलते रहते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं साहब कि
जब मैं इस सेंसर को गाड़ी स्टार्ट करूं, और ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ओके, ओल्ड मेन्यू में आ गए हम। ए स्टार, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, रीड फॉल्ट कोड। चलो इसको, ये मैंने फॉल्ट कोड करे हुए थे, क्लियर फॉल्ट कोड। ओके ओके, रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड। ओके, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं कि इसका कपलर निकाल दे। ये दोनों तारे मैं ये पिन हटा देता हूँ। निकाल, अरे तारे ना तोड़ दियो बस। ठीक है जी, कपलर हमने निकाल दिया। राइट, अब हम इसके फॉल्ट कोड को देखते हैं। इनटेक टेम्परेचर सर्किट इनपुट हाई। ओके, अब एक और काम करते हैं, पकड़िए। अब इसके हम जो इसका जो टर्मिनल है उसको हम बैक प्रोब करते हैं, यहाँ पे पिन लगा के। यही था ना? एक तो पिन भी हमारे टेढ़े हुए। एंड अब मल्टीमीटर से देखते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। एज यू कैन सी, यहाँ पे अब ये 5 वोल्ट आ गई। ओके, और ये नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ये पुल अप सर्किट है और पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स क्या होते हैं। अब मैं जब इसको वापस लगाता हूं तो अब आप ये ध्यान से देखिए, अब ये वोल्टेज क्या आ गई, बैक टू। ओके, तो अभी मैंने क्या करा, कपलर को मैंने हटाया तो मेरी सर्किट हाई आ गया। फॉल्ट आप देख लीजिए 0113। ओके, अब मैं इसका दूसरा एक फॉल्ट क्रिएट करता हूं। क्लियर फॉल्ट कोड, यस, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। अब एक काम कर सनी, इसको जो है ये वाले को बैटरी पॉजिटिव से शॉर्ट कर। इधर लगा, इलेक्ट्रॉनिक के काम है, आराम से। नाउ यार तुम छोड़ो यार। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको क्या करा, अभी पहले दोबारा हटा, लगाइयो मत। हम एक बार इसे रीड फॉल्ट कोड को दोबारा कर लेते हैं। देयर हैव नो ट्रबल कोड। अब इसको पॉजिटिव पे लिया। ओके, अब मैं दोबारा रीड फॉल्ट कोड करता हूँ। एक मिनट, तो पॉजिटिव पे यहाँ लगा यार, यहाँ क्यों नहीं लगा रहा? फॉल्ट कोड को नोट कर लें। जब मेरा कपलर डिस्कनेक्टेड था तब भी मेरा फॉल्ट P0113 आया। अब मैंने इसको शॉर्ट टू वोल्टेज करा है। जहां इसको 5 वोल्ट आने चाहिए थे, मैंने इसको बैटरी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपका क्या फॉल्ट कोड आया? सेम फॉल्ट कोड। नाउ लेट अस कम टू दी थर्ड फॉल्ट। इसे हटा दे। हमने कहा जी रीड फॉल्ट कोड, ठीक है साहब, क्लियर फॉल्ट कोड, ओके, फॉल्ट कोड सक्सेसफुल। अब एक और काम करते हैं साहब, इसको जरा पकड़ो। एक मैंने और नीडल लगा दी जो कि ग्राउंड साइड है, लो रेफरेंस।
ठीक है जी। और इसको मैं मल्टीमीटर पे वेरीफाई कर देता हूँ। ये पॉजिटिव पे ले आओ मल्टीमीटर पे। हाँ ठीक है, ओके। अब एक काम करो, ये हटा दे, इस वाली वायर को इस पिन के साथ टच कर, वो तो लगी हुई है। ठीक है जी। अब मैंने आपकी जो सिग्नल वायर है और मतलब जो हाई रेफरेंस है और लो रेफरेंस को आपस में टच करा दिया। लेट अस सी दी फॉल्ट कोड। इनटेक एयर टेम्परेचर इनपुट लो। और मैंने फॉर दी एक्सपेरिमेंट, ये जो हटा देंगे तारे साथ, अगर मैंने इधर की वायर को 12 वोल्ट से टच किया तो ये मेरे पिन का हाल हो गया, जल के आग लग गई। ये टोटली शॉर्ट टू ग्राउंड हो गया। और ये जो शॉर्ट टू ग्राउंड है, ये देखिए, ये पिन बिल्कुल जल के आधा हो गया। सो बेसिकली अब मैं इस फॉल्ट कोड को रीड फॉल्ट कोड एंड क्लियर फॉल्ट कोड, so there is no fault code. Okay, again read fault code, no fault code. So my point is friends, इसको पकड़ ले और जरा गाड़ी को बंद कर दे। जा गाड़ी बंद। की ऑफ भी कर दो। अब आप फ्रेंड्स बात समझिए। अभी मैंने सिर्फ ये 2 वायर के सर्किट लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक तरफ आपका हाई रेफरेंस है, एक तरफ आपका लो रेफरेंस है। मैंने आपको बताया जब मैंने उसको निकाला कपलर को, तो हमारा आ गया कि इनपुट हाई। और जब मैंने उस वोल्टेज को चेक करा, वो 1.3 वोल्ट से 5 वोल्ट पे चली गई। ऑलराइट, वो पुल अप सर्किट है। एंड वो क्यों है, वी विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो कि पुल अप सर्किट और पुल डाउन सर्किट्स क्या होते हैं। दूसरा मैंने फॉल्ट क्रिएट किया जब मैंने सिग्नल साइड को, मतलब जो आपका सिग्नल साइड है, जो हाई रेफरेंस है, उसको मैंने 12 वोल्ट पे ले लिया। आपका फॉल्ट वही आया। जब सर्किट ओपन था तब भी वही फॉल्ट कोड था, जब सर्किट शॉर्ट टू वोल्टेज था तब भी वही फॉल्ट कोड था। और जब मैंने उन दोनों को आपस में शॉर्ट किया तो सर्किट आपका लो इनपुट आ गया। जितनी वोल्टेज उसको होनी चाहिए थी वो वोल्टेज वो ख़त्म हो गई। सो माई ओनली पॉइंट इज, और जब अगर गलती खुदा ना खास्ता, ये आप ट्राई ना करिएगा, क्योंकि मैं अपने ECM जला लेता हूँ एक्सपेरिमेंट्स में। तो जब मैंने जो लो रेफरेंस सर्किट को पॉजिटिव के साथ दिया, तो मैंने क्या उसमें चेक किया, जब गाड़ी को स्टार्ट किया और उसको शॉर्ट किया तो पिन में आग लग गई। सो डोंट डू दैट। बट कहने का मतलब ये है कि जो फॉल्ट कोड्स हैं, जो P0113 एंड P0112 एंड ऐसे हम लोग वी विल बी कवरिंग मे बी, जैसे ये AC प्रेशर सेंसर है, ये भी 3 वायर का है, मैप सेंसर्स हैं, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर्स हैं। ये सारी चीज़ें जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो ये जो डेटा को इंटरप्रेट करना है, ये किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, इसके लिए आपको अपना जो नॉलेज लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। टूल्स जो दिखाते हैं, बिल्कुल टूल तो अपनी तरफ से सही दिखा रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हो। एंड सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे आपने सेंसर्स देखे होंगे, मैंने 3 वायर के सेंसर्स देखे हैं जहाँ पे 2 जगह 5-5 वोल्ट आते हैं और 1 जगह 0 आता है। और कई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली पुल अप सर्किट होता है। कई मैन्युफैक्चरर्स आपको 5 वोल्ट 0 और 0 आते हैं, वो आपके पुल डाउन सर्किट्स हैं। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस इट, वो हम समझेंगे कि वो पुल अप और पुल डाउन सर्किट्स में क्या है। इतना आसान नहीं है वो। मतलब ये है कि गोरे भी अभी तक बेचारे 98% जो टेक्नीशियंस हैं अपनी बुद्धि खराब कर रहे हैं कि ये पुल अप और पुल डाउन क्या होता है। बट इतना मुश्किल नहीं है।
थोड़ा सा अगर आप मतलब दिमाग लगाओगे, थोड़ी R&D करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली हम फॉल्ट्स क्या देख रहे हैं, सेंसर में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया ओपन, राइट, कि वो सर्किट मतलब ओपन हो गया सेंसर। दूसरा वो शॉर्ट टू वोल्टेज है, करेक्ट, वो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गई। वो रेजिस्टेंस मैंने ऐसे बढ़ा दी कि मैंने वो आपस में उनको शॉर्ट कर दिया, तो उसकी जो वोल्टेज है वो ग्राउंड को डायरेक्टली पुल अप हो गई। अगर मैं रेजिस्टर लगाता तो भी यही फॉल्ट आ जाता, लेकिन बात ये छोटी सी वायर में रेजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक्सेस रेजिस्टेंस में भी आपको यही फॉल्ट आएगा। और चौथा, आपका जो मतलब हाई इनपुट, दो जगह आपको हाई इनपुट मिल गया, एक जगह आपको लो इनपुट मिल गया, और अगर मैं रेजिस्टर लगाऊंगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो सबसे फेटल चीज़ है वो शॉर्ट टू ग्राउंड है। सो बेसिकली शॉर्ट टू ग्राउंड में हम लोगों को पता लग जाएगा, बट शॉर्ट टू ग्राउंड हम 3 वायर के सेंसर में ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। सो व्हेन द नेक्स्ट वीडियो विल पिक अप अ 3 वायर सेंसर, चाहे TPS ले लेंगे, चाहे कोई भी ले लेंगे। तो सेंसर्स को जो डेटा आपको आपका स्कैनर दे रहा है, उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो ये आपका देखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियोस छोटे छोटे आपको हेल्प करेंगे। मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं देना चाहता हूँ, ये क्विक रेफरेंस वीडियोस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। अब पुल डाउन कोई सर्किट में आएगा, जो हम अभी तो हमने पुल अप पे करा है, पुल डाउन में क्या आएगा, फॉल्ट कोड्स विल बी टोटली रिवर्स्ड। जहाँ हमारा को हाई है वहाँ लो आ जाएगा, जहाँ लो है वो हाई आ जाएगा। सो वी नीड टू बी श्योर कि जब हम कपलर को डिस्कनेक्ट करते हैं की ऑन इंजन ऑफ पे, हम लोगों को कहाँ कहाँ वोल्टेजेस मिल रही हैं और कहाँ कहाँ ग्राउंड मिल रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प्स, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स, हैप्पी लर्निंग, कीप ट्रेनिंग, अच्छे टूल्स में इन्वेस्ट करो, ठीक लोगों के साथ संपर्क रखो, फ़ोन उठाना बंद। गरुड़ा के मेरे पास इतने और वो आते हैं कि जी साहब हमने गरुड़ा लिया है, फ्यूल प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या DRV की प्रॉब्लम होती है, या सक्शन कंट्रोल वॉल की प्रॉब्लम होती है। तो जो सेलर है उसका एक ही काम होता है, मैं आपकी फ्लैशिंग कर दूंगा, आप रीफ्लैश कर सकते हो। अरे भाई, जिंदगी में गाड़ी में चाबी के अलावा भी बहुत कुछ है। सो लेट्स ग्रो अप, टेक केयर, बाय बाय।